शिद्दत की गर्मी के इस मौसम में जहाँ पे कई शहरों में कई ज़िलों में पारा जो है 140 साल का रिकॉर्ड जो है अपना तोड़ चुका है। लोगों का के सेहत पे इसका काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है और इसमें क्या करना चाहिए बचाव के लिए और क्या सावधानियों की ज़रूरत है। तो आज़मगढ़ में शिद्दत से अपनी सेवाओं से लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करने वाले हम इस वक्त मौजूद हैं लोटस हॉस्पिटल में और यहाँ के मुख्य चिकित्सक एमडी डॉक्टर पंकज राय साहब के पास। सर, आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आपसे ये सवाल है कि बहुत ही भीषण गर्मी पड़ रही है और हीट वेव चल रही है, काफ़ी इसका सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। क्या सावधानियों की ज़रूरत है, किन चीज़ों की ज़रूरत है सर बचाव के लिए? जैसा कि डॉक्टर अक्सर सलाह देते रहते हैं, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका बचाव ही पहला उपचार होता है। तो उसी तरह से हीट स्ट्रोक ऐसी बीमारी है कि इसका बचाव ही पहला इलाज है। तो पहला तो हमें यही करना है कि जितना हो सके हम इससे बचें, हीट स्ट्रोक से बाहर जाने से बचें, डायरेक्ट हवा के संपर्क में आने से बचें, जितना हो सके ठंडी जगहों पर रहें, तरल पदार्थ का सेवन करें। सर, इसमें गर्मी के दिनों में व्यवहार में भी बदलाव देखा जा रहा है, लोगों के व्यवहार में बदलाव आ जा रहा है, भ्रम की स्थिति पैदा हो जा रही है। तो क्या सर एक तापमान का एक औसत से कुछ ज़्यादा जाने पर क्या मानसिक स्तर पर भी कुछ बदलाव आता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कहा जाता है ना कि वेजोडाइलेटेशन हो जाता है, जो दिमाग की नसें हो जाती हैं, टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका फ़र्क पड़ता है। दूसरे कि जो थर्मोस्टेट पॉइंट होता है ब्रेन के अंदर, वो भी रेज हो जाता है, तो उसका भी इफेक्ट आता है। तो हीट स्ट्रोक का जो असर होता है शरीर के कई अंगों पर असर पड़ता है। उसमें इंसान का दिमाग भी है, बाकी तो जो शरीर के अंग हैं वो तो इफेक्ट होते ही हैं जी। इसमें सर जो हार्ट के मरीज़ हैं, जो शुगर के मरीज़ हैं, उनके लिए क्या इसका बुरा असर पड़ सकता है? सावधानियों के लिए, सावधानी के तौर पे उनको क्या करना चाहिए? देखिए, हीट स्ट्रोक का असर तो ज़्यादातर बच्चों और बुजुर्गों पे होता है। उसके साथ साथ जो भी गंभीर बीमारी से ग्रसित लोग हैं, जैसे आपने कहा कि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के जो पेशेंट्स हैं, जाहिर सी बात है उनको ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वीक होती है, जो शारीरिक क्षमता होती है वो भी कम होती है लड़ने की परिस्थिति से। तो इस वजह से इन सब चीज़ों का असर उनके ऊपर ज़्यादा पड़ता है। तो उनको विशेष सावधानी बरतनी है कि वो ऐसे मौसम में बाहर न निकलें, जितना हो सके घर के अंदर रहें। जहाँ भी ज़रूरी हो तो सुबह शाम धूप ना होने पे ही बाहर निकलें, और बाहर निकलें तो पूरे शरीर को ढक के निकलें। अक्सर ऐसा होता है कि लोग गर्मी के मौसम में कपड़े कम पहनना पसंद करते हैं, वो और ख़तरनाक हो जाता है। तो आपको शरीर को ढक के रखना है, चाहे आपका चेहरा हो, चाहे आपकी आंखें हों, चाहे आपका सिर हो, चाहे आपके हाथ पैर हों। तो पूरी आसन के कपड़े पहने, अगर धूप की चश्मे हैं तो उनको उपयोग करें, कैप लगाएं, गमछी बांधें सिर पे कि जिससे डायरेक्ट संपर्क में ना आए गर्म हवा के। और साथ में अगर बाहर निकलते भी हैं तो लगातार पानी का सेवन करते रहें, अपने शरीर को हाइड्रेट करते रहें। इसमें सर किडनी और लीवर पे भी असर पड़ता है क्या? बिल्कुल, अगर शरीर में पानी की कमी होगी तो इसका सीधा असर आपके गुर्दे और आपके लीवर पे, आपके हार्ट पे पड़ेगा, क्योंकि ये अंग सीधे प्रभावित होते हैं। शरीर में जो आपके द्रव की मात्रा होती है उससे सीधे प्रभावित होते हैं। तो अगर हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं रहेगा बॉडी का तो दिक्कत आएगी आपके गुर्दे पे, आपके लीवर पे, आपके हार्ट पे, आपके ब्रेन पे। खान पान में क्या बदलाव करना चाहिए सर? खान पान में इसे मौसम में तो हल्का खाना खाएं, तरल पदार्थों का सेवन ज़्यादा करें, तैलीय चीज़ों का, मसालेदार चीज़ों का उपयोग कम से कम करें, बाहर के खाने से बचें और अपने खाने में ताज़े फल, हरी सब्जियों का प्रयोग ज़्यादा करें। हीट स्ट्रोक के प्रभाव अगर किसी पे दिखाई दें तो अस्पताल ले जाते वक्त प्रथम उपचार के तौर पे क्या करना चाहिए ताकि उनकी जान बचाई जा सके, परिवार वालों को या उनके अगल बगल जो लोग मौजूद हैं सर? अगर कभी आपको ऐसा शक हो रहा है कि इस मरीज़ को हीट स्ट्रोक की संभावना हो सकती है तो पहला काम है कि अगर वो मुंह से पेय पदार्थ ले सकता है, पानी पी सकता है, तो उसको पानी पिलाएं अधिक से अधिक मात्रा में। उसके शरीर का पोषण करें, ठंडे पानी से और कपड़े से पोषण करें। अगर संभव हो तो उसको नहला भी सकते हैं, और अगर उसको उल्टियाँ हो रही हैं तो साथ में उल्टियों की दवाई दे सकते हैं। आमतौर पे इलेक्ट्रॉल मिल जाता है, ओआरएस मिल जाता है, उसका प्रयोग करें। और अगर उससे भी दिक्कत बढ़ती है तो फिर अस्पताल लेके जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे, आप सुन रहे थे डॉक्टर पंकज राय साहब को, और इनकी दी गई सलाहों पे अगर लोग अमल करें तो हीट वेव से जो दुष्प्रभाव हो रहे हैं उनको कम किया जा सकता है। मैं नेशनल कवरेज के लिए मोहम्मद अख्तर, शुक्रिया।